हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शारीरिक शिक्षा में सहयोग, कोऑपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन। तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में सहयोग, टीम वर्क और एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ काम करने पर जोर देता है। संचार, निर्णय लेने और संघर्ष समाधान जैसे कौशल को बढ़ावा देता है, जबकि सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक सीखने के डोमेन को भी बढ़ावा देता है। जो शारीरिक शिक्षा में सहयोग की भावना है, उसके द्वारा व्यक्ति में शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास होता है। ठीक है। और इसका अगर बात करें, सहयोग किस तरह का, एक दूसरे को टीम वर्क के साथ काम करना। जैसे फिजिकल एजुकेशन में सहयोग के प्रमुख पहलू हैं, जैसे चित्र में भी दिखा रखा है। जब हम टीम वर्क करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन में सहयोग के प्रमुख पहलू क्या क्या हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। तो शारीरिक शिक्षा में सहकारी शिक्षण में विद्यार्थियों को साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे समूहों में काम करना होता है, जिससे सामाजिक संपर्क और शिक्षण को बढ़ावा मिल सके। तो छोटे छोटे समूहों में हम क्या करते हैं, बच्चों को बांटते हैं और उनको लक्ष्य देते हैं कि वो सब मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करें। अब इसके फ़ायदे की बात करते हैं। क्या फ़ायदे हैं कोऑपरेशन के। कौशल विकास, सबसे पहला फ़ायदा है कौशल विकास। संचार, टीम वर्क, नेतृत्व और संघर्ष प्रबंधन कौशल को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है सीखने में वृद्धि। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र में सीखने के परिणामों में सुधार करता है। नेक्स्ट है प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा को उत्तेजित करता है और सीखने के प्रति दृष्टिकोण में सुधार करता है। ठीक है। सामाजिक कौशल सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देता है तथा पारस्परिक समर्थन और प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिस्पर्धा में कमी। इससे व्यक्तियों के बीच नकारात्मक प्रतिस्पर्धाओं से बचने में मदद मिलती है तथा अधिक समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन। बात करते हैं इसमें कार्यान्वयन में सहकारी गतिविधि। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सहकारी गतिविधि। ऐसी गतिविधियां शामिल करें जिनमें छात्रों को एक साथ काम करने की आवश्यकता हो, जैसे कंधों पर हाथ रखकर कूदना या समूह में संतुलन बनाना। नेक्स्ट है विषम समूहन। साथियों के सहयोग और एक दूसरे से सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए विविध कौशल स्तरों वाले समूह बनाएं। नेक्स्ट है स्पष्ट लक्ष्य। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक समूह का एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य हो, जिसे केवल सामूहिक प्रयास से ही प्राप्त किया जा सकता है।
तो लक्ष्य एकदम फिक्स होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, तभी वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है संचरित कार्य। ऐसे संचरित कार्य और गतिविधियां प्रदान करें जो सहयोग और सहभागिता को सुविधाजनक बनाएं। तो जब छात्र किसी भी टूर्नामेंट या कंपटीशन में प्रतिभाग करें या ऐसी गतिविधि में प्रतिभाग करें जिसमें वह आसानी से उन्हें सुविधा भी हो और सहभागिता करने में अच्छा लगे। ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी गतिविधियों के उदाहरण। क्या क्या गतिविधियों के उदाहरण हैं? जैसे सामान्य स्थान में लगन। नेक्स्ट है एक पैर और एक कोहनी पर संतुलन बनाना। नेक्स्ट है अपने सामने खड़े किसी व्यक्ति के कंधों पर हाथ रखकर कूदना। नेक्स्ट है साझा जोड़ी के बारे में विचार करें। तो छात्र व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, फिर एक साथी के साथ चर्चा करते हैं और अंत में एक बड़े समूह के साथ विचार साझा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अनुसंधान सहायता। अध्ययनों के से पता चलता है कि शारीरिक शिक्षा में सहकारी शिक्षा को लाभकारी माना जाता है तथा यह विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई जो आज के टॉपिक में हमने पढ़ाया है। शारीरिक शिक्षा में सहयोग किस तरह से हम करते हैं, कोऑपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे यह वीडियो सभी छात्रों तक पहुंच सकें। ओके क्लास।